संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल्स और उसके विस्तृत विवरण के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में। इसका परिचय देखते हैं। आइए, इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे? मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त और अधिकार है जो लोकतंत्र की आत्मा माने जाते हैं। यह अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की सुरक्षित रखते हैं। मौलिक अधिकारों की सूची अनुच्छेद आर्टिकल्स 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक में दिया गया है। इसकी महत्व और आलोचना में क्या देखेंगे? महत्व क्या देखते हैं? पहले महत्व देख लेते हैं। महत्व क्या है? मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखते हैं और सरकार की तानाशाही प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाते हैं। आलोचना इसका क्या देखेंगे? अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान को कई बार आलोचना का सामना करना पड़ा है। संवैधानिक संशोधन और न्यायिक निर्णय में केशवानंद भारती केस 1973 में देखेंगे। क्या है? संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है। संसद कानून बनाती है तो जाहिर सी बात है करेगी, ठीक ना। और लेकिन संविधान के मूल ढांचों को नहीं बदल सकती है। जो लिखा गया है वही रहेगा। समझ रहे हैं? मेनका गांधी केस 1978 में हुआ था। अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत आर्टिकल्स 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया था। और इसमें क्या किया गया था कि 36 से 51 तक, सॉरी 36 से लेकर 51 तक किया गया था। क्या किया गया था? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। और इसका इंट्रोडक्शन क्या देखेंगे डीपीएसपी का? कि दिशा निर्देश जो सरकार को समाजवादी, सामंतवादी और न्याय संगत समाज स्थापित करने की प्रेरणा देते हैं। हालांकि ये न्यायालय द्वारा लागू नॉन जस्टिसेबल नहीं किए गए या नहीं किए जा सकते थे। सरकार को इन्हीं नीति नियमों को निर्माण करके इसे अपनाना चाहिए था। डीपीएसपी के प्रमुख वर्गीकरण, महत्व और आलोचना में क्या देखेंगे? इसका डीपीएसपी का महत्व क्या देखेंगे? ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की नींव रखते हैं और नीति निर्माण का मार्गदर्शन करते हैं। आलोचना क्या है? न्यायिक रूप से बाध्यकारी नहीं है, इसलिए कई बार सरकार इन्हें नजरअंदाज कर सकती है या नजरअंदाज कर देती है। संवैधानिक संशोधन और न्यायिक निर्णय, मिनर्वा मिल्स केस 1980 में मौलिक अधिकार के डीपीएसपी का संतुलन बनाए रखना आवश्यक माना गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में कुछ डीपीएसपी को मौलिक कर्तव्यों में बदला गया और समाजवादी व धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्षता को इसलिए जोड़ा गया था कि यहाँ पे विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं और ये विभिन्न धर्मों का देश है, विभिन्न धर्म जाति विशेष के लोग यहाँ रहते हैं, इसलिए सबों के हितों की रक्षा करना, उनको संरक्षण देना, ये संविधान की पहली प्राथमिकता मानी जाती है। आइए और क्या देखेंगे? अनुच्छेद 72 और 161 में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, पार्डोनिंग पावर क्या है ये? इसमें कब? 1980 में तो आप लोगों को बता ही दिया डीपीएसपी वाला। अब देखते हैं 72 में, आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति क्या है? ये राष्ट्रपति को केंद्र सरकार द्वारा दोषी ठहराए जाने पर या दोषी पाए जाने पर या अपराधियों की सजा को माफ करने का, कम करने का, ट्रिब्यूट स्थगित करने का, रिप्रेव या परिवर्तित रिमिट करने का अधिकार है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी की फांसी की सजा माफ कर सकता है, या उसे फांसी की सजा है तो जीवन कारावास में बदल सकता है या सजा कम कर सकता है। राष्ट्रपति के हाथ में क्षमादान जो है ना पावर है, और वो पावर किस वजह से? आर्टिकल 72 के अंतर्गत है और इस आर्टिकल्स के तहत राष्ट्रपति को विशेष पावर दी गई है। किस अपराधों पर लागू होता है? केंद्रीय कानूनों के तहत दिए गए दंड, कोर्ट मार्शल मामलों में, मृत्यु दंड मामलों में, ये राष्ट्रपति इन सब मामलों में हस्तक्षेप करके चाहे तो किसी की सजा माफ कर सकता है, चाहे तो किसी की सजा को, जैसे मृत्यु दंड है, कारावास में बदले। समझ गए आप लोग? या कोर्ट मार्शल हो गया,
तो उसको निरस्त भी कर सकता है। राष्ट्रपति को इतना मतलब पावर दी गई है। अनुच्छेद आर्टिकल्स 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, राज्यपाल को राज कानूनों के तहत दोषी ठहराए गए अपराधियों को सजा कम करने या क्षमा करने का अधिकार है, लेकिन वे मृत्यु दंड पर पूर्व क्षमा नहीं दे सकते हैं। महत्व और आलोचना। महत्व क्या है? यह शक्ति न्याय प्रणाली में मानवीय दृष्टिकोण को जोड़ती है। और इसका आलोचना क्या देखेंगे हम लोग? आलोचना देखिएगा, आलोचना पे आप लोग ज्यादा ये कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। इसलिए आलोचना अगर रहेगा माइंड में तो आप लोग पकड़ लीजिएगा, हाँ कहाँ से कौन से आर्टिकल्स में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज दिया गया है, क्या है नहीं है, तो आप लोगों को पता चलेगा। आइए देखते हैं आलोचना में। कभी कभी राजनीतिक दबाव में क्षमा दी जाती है, जिससे न्यायपालिका के फैसलों की अवहेलना मानी जाती है या अवहेलना होती है। महत्वपूर्ण मामलों का विश्लेषण। केंद्रीय गृह मंत्रालय महत्वपूर्ण है क्योंकि वह सलाह राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग गृह मंत्रालय के सिफारिशों पर करते हैं। कहानी मोहन सिंह बनाम भारत सरकार। 2010 सुप्रीम कोर्ट ने, वही मनमोहन सिंह वाली जो है ना, वही बात आ रही है आप लोगों को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्षमादान में अत्यधिक देरी अनुचित है, लेकिन जो है ना सही सजा मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 में क्या है? संविधान संशोधन प्रक्रिया परिचय है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। भारत में संविधान को लचीला, फ्लेक्सिबल और कठोर, रिजिड दोनों तत्वों से युक्त माना जाता है। कठोर मतलब RIGID होगा, ठीक ना, रिजिड। और फ्लेक्सिबल FLEXIBLE, ठीक ना होता है। इसका मतलब क्या होता है? लचीला होता है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये दो वर्ड्स जहां आए पीटी के एग्जाम में आप लोग टिक कर दीजिएगा। और आर्टिकल 368 आंख बंद करके मारिएगा, ठीक ना। संशोधन टिक मार के आइएगा। और ये क्वेश्चन देखिए हो सकता है आ भी जाए। अब देखिए एग्जामिनर के ऊपर है, जो लोग सेट कर दे वही आएगा। हालांकि क्वेश्चन तो सही सही सेट करना चाहिए। आइए संशोधन के प्रकार। सरल बहुमत से संशोधन, संसद के सामान्य बहुमत से किए जाने वाले संशोधन, उदाहरण 7वां अनुसूची में बदलाव है। विशेष बहुमत से संशोधन, संसद के दोनों सदनों के 2/3 2/3 बहुमत जो है ना, 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। उदाहरण मौलिक अधिकार में संशोधन होना जरूरी है। अगर देखिए संशोधन नहीं होगा ना, अमेंडमेंट नहीं होगा। आज तक कितना अमेंडमेंट हुआ है समझ रहे हैं आप लोग? बताइएगा। जब हमारा संविधान जब ये था 395 था, ठीक ना। अब 474, 472, 500 तक, 495, ठीक ना, इतना तक आगे आप लोगों का अमेंडमेंट रुकेगा। अभी 472, 74 यही दो चल रहा है, ठीक ना। ये आर्टिकल्स इतना जो है, जब हमारा संविधान ये होता आर्टिकल्स ये चीज है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जब 395 में 474 ऐसे याद रखिएगा, 472 है और अमेंडमेंट होते चला जा रहा है और 500 तक चला जाएगा। और ये 395 याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना। ये तीन तरह से आप लोगों को माइंड में ये सेट रखना पड़ेगा। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। यदि संविधान संशोधन राज्यों की शक्ति को प्रभावित करता है तो इसे आधे राज्यों के विधानसभाओं को मंजूरी लेनी होती है। उदाहरण GST संशोधन जिस तरह हुआ था, 2016 में हुआ था GST का, याद रखिएगा आप लोग। 2016 में GST का 2016 में ये संशोधन हुआ था। और केशवानंद भारती 1973 में हुए थे। इनका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन के बारे में देखिएगा क्या है नहीं, अभी बता रहा हूं। अब महत्वपूर्ण है क्या है ये? लोकतंत्र में संविधान के मूल ढांचों को न बदलने का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, समझ रहे हैं आप लोग? ये इसका महत्वपूर्ण क्या है ये देखिए। आइए संशोधन और न्यायिक क्या है, निर्णय क्या देखेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 भारत को समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित किया गया था। किसके ये संशोधन से? 42वां संशोधन से। और धर्मनिरपेक्ष राज्य कहां से आया? आप लोगों को आप एक क्वेश्चन एक बताइएगा, जैसे मैं पूछ दे रहा हूं धर्मनिरपेक्ष राज्य आया तो आया कहां से? 44वां संविधान संशोधन 1978 आपातकालीन शक्तियों को सीमित किया गया था। और केशवानंद भारती केस 1973 में। बार बार आप लोगों को बता रहा हूं, ये चीज है, याद रखिएगा आप लोग।
संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर बदला नहीं जा सकता है। बार बार बोल रहा हम लोगों को, मौलिक अधिकारों की सूची, अनुच्छेद 12 से 35, ठीक ना। अधिकार, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक, आर्टिकल 14 से 18 तक है, 14 से 18 तक समानता का, इक्वलिटी, फिर इसमें जस्टिस आ जाएगा। देखिए जहाँ इक्वलिटी आएगा जस्टिस आएगा, जस्टिस आएगा वहां पे मतलब कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो जाके आप अदालत में दरवाजा खटखटा सकते हैं। कानून के समक्ष समानता, जाति धर्म आधारित पर भेदभाव पर प्रतिबंध है। आप किसी को जो है ना जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, अगर भेदभाव कीजिएगा तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार क्या देखेंगे, 19 से 22 तक है आर्टिकल्स। इसमें क्या है, अभिव्यक्ति, विचार, आंदोलन, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता है। कोई भी इंसान है अपनी अभिव्यक्ति, अपनी आजादी से जी सकता है, रह सकता है, कहीं आ जा सकता है, खा पी सकता है, व्यवसाय कर सकता है, आंदोलन कर सकता है, लेकिन उसके लिए जो है ना पहले आप लोगों को एसडीओ रैंक के जो ऑफिसर होते हैं उनसे आपको परमिशन लेना पड़ेगा, एसडीओ साहब से जाके, वो परमिशन दे देंगे, जाइए अपना बैठिए, अपना मांग रखिए, सरकार हमारी मांगे पूरी करो, जंतर मंतर पे, समझ रहे हैं आप लोग। निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक है, 23 से 24 तक है। कोई जैसे आपका शोषण कर रहा है तो वहां आर्टिकल्स 23, 24 आप उस पर लगा सकते हैं। अभिव्यक्ति, विचार, आंदोलन, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। जबरन, शर्म और बाल मजदूरी पर प्रतिबंध भी आप नहीं लगा सकते हैं, समझ रहे हैं आप। जबरन, शर्म, बाल मजदूरी पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है जैसे, और किस पे प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, जो वयस्क लोग हैं, जो मतलब 18 साल से ऊपर हैं, उन पे आप प्रतिबंध नहीं भी लगा सकते। अब 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार में क्या है, इसमें अधिकार है जैसे, समझ रहे हैं आप। तो ये चीज है। इधर में ये भी है कि बच्चा को चाइल्ड से आप काम नहीं करवा सकते, कितने साल से लेके 7 साल से लेके और 18 साल तक अगर आप बच्चे से आप करवा रहे हैं तो आप चले जाइएगा भीतर, कोई नहीं बचा सकता है आपको। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में लोग फंसता नहीं है, केस में बहुत फंसता है। चलिए, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 29 से 30। अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और शिक्षा संस्थान बनाए रखने का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। मूल अधिकारों के उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय जाने का पूरा फुल अधिकार है, और जाके और अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। मिलोट 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 मिलोट, ये गलत हो रहा है, इस पे आप संज्ञान लीजिए और इस पे कार्रवाई कीजिए। महत्व और आलोचना। महत्व, मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने का अधिकार है। सरकार को तानाशाही प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने का भी प्रावधान है। आलोचना में क्या देखेंगे, अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान के लिए कई बार आलोचना का सामना करना भी पड़ता है, इसलिए पड़ता है। अच्छा, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के अनुसार एक विस्तृत विवरण देखते हैं, डीपीएसपी देखते हैं 36 से 51 तक। आइए फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तरफ देखते हैं, जो भाग 4 में जो निहित है। और क्या है, अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में हम देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे, दिशा निर्देश जो सरकार के समाजवादी, सामंतवादी और न्याय संगत समाज स्थापित करने की प्रेरणा देते हैं। फिर मैं शुरू में आ रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग रिकॉल करके फिर मैं चलूंगा, और आप लोग देखिएगा, ये लिखिए और आप लोग अच्छा से देखिए और इसको लिख लीजिए, देखिए और पढ़िए और देखिए इसमें क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप लोग मैसेज कीजिए और मैं हाजिर हूं आप लोगों के लिए। और न्याय संगत समाज स्थापित करने की प्रेरणा देते हैं। हालांकि ये न्यायालय द्वारा लागू नॉन जस्टिस और नॉन जस्टिस केवल नहीं किया जा सकते हैं, इन सरकार को इन्हें नीति निर्माण को अपनाना चाहिए। डीपीएसपी के प्रमुख वर्गीकरण क्या है, श्रेणी और उदाहरण। समाजवादी सिद्धांत क्या है, समान वेतन, अनुच्छेद 31। निःशुल्क शिक्षा और अनुच्छेद 45 में देखिए क्या है, जैसे 7 साल से लेके 14 साल तक बच्चों को, बल्कि +2 तक अब गवर्नमेंट को कर देना चाहिए। ग्रेजुएशन देखिए फी एक नाम मात्र रखना चाहिए कहीं पे भी, मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, लड़कों का जो है ना
और कॉलेजेज और ज्यादा खुलने चाहिए। शिक्षा पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। जिस तरह देखिए, दो चीज है, स्वास्थ्य और शिक्षा। अगर दो चीज सही है ना, देश निर्माण करने में फिर कहीं पीछे नहीं रह पाइएगा आप। देखिए, शिक्षा से ही हर चीज होगा। देखिए, अभी मार्केट में इतना बवाल सवाल क्यों फैला है, इतना जो उपद्रव है, जगह जगह फसाद क्यों है? शिक्षा का ही अभाव है, मैं तो यही मानता हूँ। अब आप लोगों का क्या मानना है, थोड़ा बोलिएगा। देखिए, शिक्षा अगर आपके पास है ना, तो आप किसी चीज को बहुत सही तरीके से जो है ना आप सोचिएगा, मतलब उठ के ऊपर सोचिएगा। और किसी चीज का जो है ना यूटिलाइज है, जैसे आपको बंदूक दे दिया गया हाथ में, आप पढ़े लिखे हैं, तो आप किसी का जो है ना हिंसावादी आप नहीं बनिएगा। अहिंसा का मार्ग गांधी जी के रास्ते में बताए हुए चलिएगा। समझ रहे हैं आप लोग? और देखिए, हिंसा का तो मेरे जगह कोई नहीं है, हमारे पास हिंसा वालों की कोई जगह नहीं है। आप अगर सही हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो मैं भी आपके साथ हूँ। चाहे आप कोई भी विशेष वर्ग से हो, उसे हमें मतलब नहीं है। आप अच्छे हैं तो हम आपके लिए हैं, याद रखिएगा। चलिए, समाजवादी सिद्धांत, समान वेतन काम के लिए आपको बताया अनुच्छेद 31 में, और 39 में क्या है, समान वेतन अनुच्छेद, निःशुल्क शिक्षा, और अनुच्छेद 45 गांधीवादी सिद्धांत, ग्राम पंचायतें अनुच्छेद 40, शराब पर प्रतिबंध अनुच्छेद 47, 1900 क्या है ये, कैसे मतलब 48 जो ये है ना, ये कब हुआ था? उदारवादी सिद्धांत क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति, और कब है? अनुच्छेद आर्टिकल 51 में है। और पर्यावरण संरक्षण ये कब आया? आर्टिकल 48A में है ये। इसका समाजवादी सिद्धांत समान वेतन के लिए बता ही दिया, 39 है। उदारवादी सिद्धांत बता ही दिया, अंतरराष्ट्रीय शांति आर्टिकल 51 में। अब इसका निष्कर्ष थोड़ा देख लेते हैं। क्या देखेंगे? भारतीय संविधान का लचीलापन और कठोरता इसे अन्य संविधान से अलग बनाते हैं। मौलिक अधिकार, DPSP, क्षमादान शक्ति और